Hello friends, this is Dipti Joshi from Acme Commerce Academy, and today I'm here along with you to give an say notes, not only notes but say to deliver the lecture on the subject called business economics. So friends, आज FI BCom के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉस्ट रेवेन्यू, उस पर हम आज वीडियो देखेंगे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की जो इंटरनल एग्जाम्स है इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, और उसके सबके लिए हर एक कॉलेज के लिए लेसन 1 एंड लेसन 2 दो लेसन्स होते ही है इंटरनल एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो कॉस्ट रेवेन्यू वाला जो फर्स्ट लेसन है उसमें टाइप्स ऑफ कॉस्ट का एक आंसर करते हैं, विच विल हेल्प यू टू राइट योर आंसर नॉट ओनली दिस इन योर इंटरनल बट एक्सटर्नल के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इट विल बेनिफिट टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो पहली बात है कि कॉस्ट मतलब क्या है। लेसन का नाम ही कॉस्ट रेवेन्यू, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? तो कॉस्ट का मतलब होता है कि वॉट एवर द प्राइस इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर देयर इन्वेंटरीज या फॉर बाइंग द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड द कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सेक्रीफाइस। अब बोलोगे सेक्रीफाइस कैसे? हमने तो कॉस्ट पे किया, तो ऑब्वियसली आपने सेक्रीफाइस किया है क्या? व्हेन यू incur the cost that you are paying for some assets, तो आपने वो assets मिला, या you have to pay for your liabilities is also kind of your cost. It means whatever the cost is incurred for producing something, it is considered to be a sacrifice. So cost is nothing but sacrifice for the making the payment of for the cost of production. Now cost is your incurred, yeah, cost is a function of your output, technology and the price of output, whatever the price, yes, price for input. आप जो भी रॉ मटेरियल के लिए पे करोगे, टेक्नोलॉजी के लिए पे कर रहे हो एंड जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। दैट ऑल टुगेदर बिकम अ कॉस्ट। सो कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ योर QTP. Q मतलब quantity of output, T मतलब technology, and P meaning price what you are paying for your input, that is raw material. So all firms, आप बड़ी एयरलाइंस कंपनी ले लो, विस्टारा ले लो टाटा की, या स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट फर्म, एवरीबडी इनकर द कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम कमोडिटीज या गुड्स एंड सेलिंग द सर्विसेज। नाउ अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू योर रेवेन्यू तो वो आपका हो जाएगा लॉस। सो व्हाट इज रेवेन्यू, है ना? मैंने क्या बताया, अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो आपका लॉस है, बट अगर आपका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है तो वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब प्राइस इंटू क्वान्टिटी, जितनी भी क्वान्टिटी सेल की मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी बिकम्स योर टोटल रेवेन्यू, एंड उसमें से आप टोटल कॉस्ट माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। सो वापस वही बात आ गई कि प्रॉफिट चाहिए तो हमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करना है। तो अगेन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट वी हैव टू माइनस? कौन से अलग अलग कॉस्ट हमें जो माइनस करने हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट ओनली। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अभी इतना जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया या बताया, क्यों बताया? क्योंकि आपको कभी भी कोई आंसर लिखते हो तो आपको उसका इंट्रोडक्शन चाहिए, मीनिंग चाहिए। तो जो भी हमने अभी सीखा या जो भी हमने सुना, दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन व्हेन यू राइट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। चाहिए तो आप वापस एक बार सुन सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आप स्क्रीन पे देखोगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, संक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप बोलोगे इतने सारे कॉस्ट? यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट एवरी बिजनेस गेट्स इनकर्ड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, कम ज़्यादा, एंड वो कॉस्ट जब माइनस होता है हमारे टोटल रेवेन्यू से तो हमें मिलता है प्रॉफिट।
सो व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट बोलो या अकाउंटिंग कॉस्ट. सो व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट? Now, actual costs are those costs which is incurred by the firm in payment. है ना, जब firm incur the cost for the payment of labor, प्लान खरीद लिया, मशीनरी ले ली, इक्विपमेंट दिया, ट्रैवलिंग के लिए पेमेंट किया, ट्रांसपोर्ट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए. So any other type of expenditure which is incurred by the firm for the production of output is called your cost. Now, the actual cost is considered to be accounting cost. क्यों भाई accounting cost बोल देते हैं? क्योंकि हम अकाउंट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट्स में भी ये एक्चुअल कॉस्ट का ही हमारी जिक्र होता है या ये एक्चुअल कॉस्ट ही हम इनकर करते हैं. सो ऑल दिस एक्चुअल कॉस्ट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इसके लिए उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट. उतना ही नहीं, ये जो एक्चुअल कॉस्ट है या अकाउंटिंग कॉस्ट है विच वी शो इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. न्यू वर्ड फॉर एवरीबडी, नया वर्ड है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? सो ऑन द कॉस्ट दैट इज योर टिपिकल एग्जाम्पल लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वेजेस है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन है, कैपिटल कॉस्ट है. कैपिटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ बाइंग प्लांट एंड मशीनरी, या आपने बिल्डिंग ले लिया, इक्विपमेंट्स है परचेज, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल कॉस्ट. एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल कॉस्ट. नॉट ओनली दिस, ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक एज फॉर एग्जांपल आपका एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, दीज ऑल आर ओवरहेड एक्सपेंसेस, पार्ट ऑफ योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो जितने भी तरह के पेमेंट्स the business firm is doing and where the amount which goes outside, है ना, जो भी incur होता है expenditure in the present or the payment is made in future is part of your explicit cost. So what is explicit cost? Is nothing but the cost which is incurred to bring the raw material into the output. आपको raw material को convert करना है output में, उसके लिए जो भी cost लगता है that all cost is your explicit cost. And यही cost है which we record in the books of account और इसके लिए हम इसे बोलते हैं accounting cost. Now उसके बाद हमारा word है economic cost, actual cost and economic cost. So what is economic cost? Economic cost, if you want, आप यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा. देखो मैंने अंडरलाइन करके भी रखा है. On the other hand, the economic cost takes forward looking view of the firm. They are concerned with the cost which is expected to be in the future and how the firm might be able to rearrange the resources at the lowest cost. So economic cost is what the cost which the firm is going to incur in future and the firm which is going to try to reduce this cost. कैसे? Either doing large scale buying, right? अगर आप large scale परचेज करते हो कुछ भी चीज़ तो आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है and that can be part of your economic cost. So, accounting, accountants and the economists. If you see in the next paragraph में मैंने लिखा है that accountants and economists both include explicit cost and in their calculation. For accountants, explicit costs are more important because they involve direct payments made by the firm. है ना, हमने labor has done the work for you. You are making the payment in form of wages. That is your explicit cost. Now, explicit cost is important. Why it is called economic cost? Because it is important for economists, as well as because the cost of wages and material represent money that could be useful elsewhere. Now, what is the money which we can use somewhere else? अगर कोई एक बिजनेस फर्म है, इफ ही थिंक्स कि अगर हमने लेबर नहीं जॉब एम्प्लॉय किया फॉर मैन्युफैक्चर बट हमने उसके पहले टेक्नोलॉजी लेके आए. So what you are doing? You are utilizing your money instead of paying to the labor, you are paying to somebody else. तो आपके जो पैसे हैं या मनी है that is being useful elsewhere, and that is called your economic cost, and that is why accounting and economic cost both are very important books of accounts. Now, जब फर्म का टोटल रिसिप्ट इंक्रीज हो जाता है
या exceed your total receipt. If you see the first and I have written economic accountants and economists use the firm profit differently. So what is accounting profit? Accounting profit are the firm's total revenue less than explicit cost. राइट आपका जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू मीनिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड. सो टोटल रेवेन्यू में से आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस कर लिया तो आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट? इकोनॉमिक प्रॉफिट मीनिंग व्हाट? व्हेन द टोटल रेवेन्यू में से आपने एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस किया तो आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट देख लिया. नाउ व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? Implicit cost is the cost which the incurred by the firm for using their own resources. See for example, आपके पास एक फैक्ट्री है या कोई जगह है, वो जगह आपने फैक्ट्री के लिए यूज़ कर ली, बट अगर वो जगह आपने फैक्ट्री के लिए नहीं थी बट बल्कि कोई और पर्पज़ के लिए आपने यूज़ किया होता तो यू वुड हैव अर्न समथिंग एल्स, यू वुड हैव अर्न मोर मनी या लेस मनी. सो वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी यू आर मिसिंग of starting that particular thing will be considered as your opportunity cost. Next concept ये आ रहा है हमारा, और वो opportunity cost is nothing but your implicit cost. So जब हम economic profit कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से टोटल रेवेन्यू में से explicit प्लस implicit cost माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा economic. So हमारी बात चल रही थी what is implicit cost is nothing but a part of your opportunity cost. Okay, so we were talking about the opportunity cost. Now what is opportunity cost? Is a unique cost. Now everybody knows, हमें सबको पता है कि resources are scarcity, right? Resources are always scarce, and so but our wants are unlimited. That we have studied from long back. So because the resources are scarce, they always have an alternative use. मतलब आपके पास अगर 500 रुपीज़ है तो आप क्या करोगे? इधर 500 रुपीज़ का एक बर्गर या पिज़्ज़ा खा लोगे, और you might go for having a nice dinner in one of the restaurant. So if you are eating a say dinner, so what you are foregoing? You are foregoing your McD's pizza. Same way, even in the business, we have got the opportunity cost. So opportunity cost arises just because of the resources are scarce and have an alternative use. अगर resources scarce नहीं होता तो opportunity cost आता ही नहीं. Unlimited resources, but जब because आपके resources limited है, so there is a question या there is the cost comes opportunity cost. See for another example, जो आपकी book में भी है, जैसे for example, the इकोनॉमिक रेंट ऑफ से आपको एक प्रिंटिंग मशीन लेना है. किसके लिए? प्रिंट करने के लिए. तो आप सोचेंगे शुड वी बाय द प्रिंटिंग मशीन या शुड आई गो फॉर हैविंग अ लैथ मशीन? सो प्रिंटिंग मशीन इज अ ऑटोमेटिक मशीन विच कैन बी इजी टू डू द वर्क वेरी फास्टर. सो अगर आपने प्रिंटिंग मशीन ले लिया तो व्हाट इज द थिंग कि person has a 5 lakh rupees and with that 5 lakh rupees he is wanted to buy the printing machine, और lathe machine आ रहा है 3 lakh का. Now suppose उसे printing machine लिया and for buying a printing machine he has made the production of all that printing material, and if he is selling in the market he is going to earn the income of 50,000. सो प्रिंटिंग मशीन लेने से उसको कितने का फ़ायदा होगा? 50,000 के इज हैविंग इनकम. लेथ मशीन ले लिया तो उसको इनकम मिल रही 30,000, विच इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. ऑब्वियसली अब बताओगे प्रिंटिंग मशीन क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है 50,000. सो ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर, ही इज मेन एम इज टू अर्न द प्रॉफिट. सो ही विल गोइंग टू बाय द प्रिंटिंग मशीन एंड फॉरगो द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम द लेथ मशीन. राइट, तो जो लेथ मशीन में जो मिलने वाला था वो ही हैज़ फॉरगॉन, एंड दैट इज हाउ मच ही हैज़ फॉरगॉन? 30,000. सो दिस 30,000 is his opportunity cost of his income from printing machine. Is the expected income from the lathe machine is 30,000. So 30,000 is the opportunity cost. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई by using the printing machine is going to earn more money.
So he's sacrificing lathe machine to get the printing machine. Now, another example. Suppose you are वर्किंग, है ना, मैंने बताया था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है. सो सपोज इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन योर ओन बिजनेस, आपके खुद के बिजनेस में अपने मैनेजर के जैसे काम कर रहे हो. आप सोचोगे अगर इफ आई एम नॉट वर्किंग एज अ मैनेजर इन माई ओन बिजनेस, आई वुड बी वर्किंग समवेयर एल्स. आप कहीं और काम करते होंगे एज अ मैनेजर, तो आपको वहाँ पर सपोज 20,000 रुपीज यू आर गोइंग टू गेट द सैलरी. अगर आपने वहीं काम नहीं किया तो यू आर सेक्रीफाइसिंग दैट पर्टिकुलर जॉब एंड यू आर वर्किंग फॉर योर ओन बिजनेस. तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इज अ 20,000, क्योंकि वो 20,000 आप सेक्रीफाइस कर रहे हो जो आपको कहीं और मिलने वाले थे. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द इम्प्लिसिट कॉस्ट. और जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से क्या करना है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट विल बिकम योर इकोनॉमिक प्रॉफिट. सो दस फ्रेंड्स, द आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज फॉरगॉन बाय द बिजनेसमैन सो एज टू गेट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? आपका खुद का बिजनेस. तो आपने क्या फॉरगॉन किया? 20,000 की जो सैलरी मिली थी दैट यू हैव फॉरगॉन एंड दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको ये दोनों कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट which is considered to be accounting cost and opportunity cost is nothing but your implicit cost, ये दोनों कॉस्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा. और मैंने मार्किंग भी दिया है आपकी बुक में, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो while writing the exam. प्लस आप यू कैन लिसन अगेन एंड अगेन दिस वीडियो, जिसके कारण आपका जो भी कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा. द नेक्स्ट वीडियो विल कम विद द नेक्स्ट कॉस्ट. Okay, and I would recommend everybody to press on bell icon and subscribe the channel, जिसके कारण जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको इमीडिएटली आपको मिल जाएगा. एंड नॉट ओनली दिस, प्लीज सेंड लिंक टू योर फ्रेंड ऑल्सो, तो उनको भी ये वीडियो का बेनिफिट मिलेगा. सो थैंक्स, सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो.